सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनियमित वेग तथा अनुगमन वेग को समझेंगे और इनमें अंतर जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनियमित वेग और अनुगमन वेग क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो मेटल्स यानी धातुओं के अंदर होते हैं। और इसी वजह से जो धातुएं होती है बच्चों, विद्युत की बहुत अच्छी कंडक्टर यानी चालक मानी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं कोई एक ऐसी मेटल का एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनियमित वेग को समझाने वाला हूँ। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एक रोड बना रहा हूँ। ये किसी मेटल की रोड है, ठीक है, यानी ये कोई धातु की रोड है। ठीक है, ये देखिए स्टैंड, ठीक है, ये देखिए। और अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ इसके अंदर। ये क्या बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो मेटल्स के अंदर इनकी संख्या बच्चों बहुत ज़्यादा, मिलियंस से भी ज़्यादा होती है स्टैंड। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखिए, अभी हमने ये जो मेटल की रोड है, ये क्या बच्चों, मेटल की रोड है, इसको लिख लें मेटल रोड। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों देखिए, इसके अंदर अभी भी हमने इसके चालक यानी ये जो रोड है, हमने इसके स्टोरेज में कोई एनर्जी सोर्स यानी बैटरी को अभी नहीं जोड़ा है, बैटरी को अभी नहीं जोड़ा है, यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया है। तो इस स्थिति में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये इस कंडक्टर के भीतर यानी इस रोड के भीतर ये टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति करते रहते हैं लगातार। यानी इनकी गति करने की दिशा जो होती है कोई निश्चित नहीं होती है, सब टेढ़ी मेढ़ी जैसे होती है ना, ब्राउनी गति। ये कुछ इस प्रकार की गति बच्चे लगातार ये करते रहते हैं। किसी की गति की दिशा निश्चित नहीं होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे बच्चे कुछ इस प्रकार की गति करते रहते हैं। ठीक है, सही में आप लोगों को मेरा एक एग्जांपल मैं दूं। जैसे हम किसी गैस को किसी कंटेनर के अंदर बंद कर दें, किसी गैस को जब कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं, उसके जो गैस के जो मोलिक्यूल होते हैं बच्चों, लगातार उसके पूरे आयतन में इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गति करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जब हम इस कंडक्टर के शुरू की कोई बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं यानी बैटरी नहीं जोड़ते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो अनियमित वेग से टेढ़ी मेढ़ी लगातार गति करते रहते हैं। और इस गति को बच्चों हम क्या कहते हैं बच्चों, इस गति को हम रैंडम मोशन कहते हैं बच्चों, रैंडम मोशन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बच्चों इस गति को हम क्या कहते हैं बच्चों, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन के नाम से बच्चों हम इसको जानते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात आता है आपको समझ में? ठीक है, अच्छा। अब देखिए स्टैंड, आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सब टेढ़ी मेढ़ी लगातार ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, यानी इनके जो गति करने की दिशा है कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। और इस स्थिति में अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग देखूं तो वह कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यानी इसका अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने बच्चों, n है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर मैं औसत ऊष्मीय वेग देखूं तो वो कितना निकल के आएगा। देखिए ये आएगा un इजिकल टू, मैं औसत निकाल रहा हूँ। तो देखिए कोई इलेक्ट्रॉन, इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग मान लो u1 है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसका जो वेग है वो क्या, u2 है। ठीक है, कोई तीसरा होगा तो इसका जो वेग मान लीजिए वो क्या है बच्चों, u3 है। ठीक है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कितने इलेक्ट्रॉन हमने माने बच्चों, un माने, कितने माने बच्चों, un। ठीक है, और इस अपॉन में क्या आएगा, n। तो बच्चों इन सभी का जो योग होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अनियमित गति यानी रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए इस ओर गति कर रहा है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बात समझिए आप लोग को मेरी बात। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इधर उधर लगातार गति करते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो सारे इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है बच्चों, इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को बच्चों हम कहते हैं रैंडम वेलोसिटी, अर्थात अनियमित वेग के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब बात करते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है, उसको समझ लीजिए। देखिए बिल्कुल यही सीन रहेगा, इसी कंडक्टर को देखो सेम मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ध्यान से समझें। मान लीजिए यही फिर से बच्चों हमने एक रोड ली फिर से, ठीक है, ये देखिए, चलिए अब समझते, देखिए वही आपकी बार हम क्या करेंगे बच्चों, अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स यानी इसके शुरू में कोई बैटरी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों, एक बैटरी जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं बैटरी, लगा दीजिए। ये देखिए
ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी अप्लाई कर दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको बताता है मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही मैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन में बच्चों फिर से दिखा रहा हूँ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों ये होंगे, ठीक है, ये होंगे, ये होंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेटल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस कंडक्टर के इस सिरे से कॉन्टैक्ट में, तो ये वाला सिरा का बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, और ये देखो क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में, तो ये वाला सिरा का बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहा मैंने, इस रोड का ये वाला सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के कॉन्टैक्ट में, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, ये वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए ये वाला सिरा हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। और बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये सिरा भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, यानी ये वाला सिरा इन इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इधर को, यानी अपने से दूर को धक्का देगा, अपने से दूर को रिपेल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये सारा नेगेटिव हो चुका ऑलरेडी, और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इसी के साथ साथ क्या होगा, ये जो पॉजिटिव सिरा है इसका रोड का, ये इलेक्ट्रॉन को अपने को खींचेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला सिरा है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव और प्लस में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, ऋण आवेश और धनावेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये वाला सिरा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींचेगा, और जबकि ये वाला सिरा इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा, अपने से दूर को धकेलेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इधर आएंगे, यानी ये वाला सिरा इनको खींच रहा है और ये इनको इधर ही धक्का दे रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे बच्चों, ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे बच्चों, ऐसे आएंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक अंतर आप साफ देख पा रहे हो बच्चों कि इस केस में क्या था, जब हमने बैटरी नहीं जोड़ी थी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, ठीक है। और इनका जो औसत उसमें वेग आता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। और इस गति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनियमित गति कहते हैं, ठीक है, यानी आप इसको रैंडम वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इस केस में क्या देखिए, जैसे हम बच्चों हम बैटरी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लग जाता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, वो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। चार्ज पर डिपेंड कैसे, नेगेटिव अगर नेगेटिव पार्टिकल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बैटरी का ये वाला सिरा जो देख पा रहे हैं बच्चों, ये सिरा ये नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव है, तो ये वाला सिरा जब नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इनके कोर को धक्का देगा, ठीक है। और ये वाला जो सिरा है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन को अपने को खींचेगा, क्योंकि प्लस माइनस में तो आकर्षण होता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे बच्चों, इधर को आएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो इस केस में इनका जो सबका जो औसत वेग होगा वो 0 नहीं होता, और इन सबका जो औसत वेग होता है बच्चों वही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। इस केस में क्या होगा, इनका जो औसत वेग होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा, जबकि इसी कंडीशन में इनका औसत वेग 0 नहीं होगा, क्योंकि सबके एक निश्चित डायरेक्शन में ये गति कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं तो बच्चों करंट कर जाएगा, करंट इसमें बच्चों ऐसे फिल होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए अनुगमन वेग का फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर मैं वही मानूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के वेग मान लो, यहाँ पे जो वेग मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का वेग v1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग मान लीजिए v2 है, और कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए इसका वेग क्या बच्चों, v3। वैसे इलेक्ट्रॉन हमने मान लीजिए इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, n है, तो सबका जो औसत आएगा और सबके औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम इससे लेते बच्चों bd से लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी यहाँ से आता है तो ये आएगा, देखिए यहाँ समझे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n। बस में आप लोगों को मेरी बात। और ये जो रिजल्ट हो बच्चों कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, ये रिजल्ट बच्चों कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब इनकी जो दिशा बच्चों एक निश्चित दिशा है, इनकी एक निश्चित दिशा। और इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस में जब इनके रैंडम मौसम होता है यानी अनियमित वेग होता है, तो इस कंडीशन में इनका जो वेग होता है औसत, तो उसमें वेग वो 0 होता है, जबकि इस कंडीशन में वेग 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहे हैं। और इस वेग को ही, इसी वेग को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी वेग को बच्चों हम अनुगमन वेग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को। इसी वेग को, जिस वेग से चल करके को आ रहे हैं, इसी वेग को बच्चों हम अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है। फार्मूला कैसे बनाते हैं मैंने भी आपको बताया। इस कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर हम औसत वेग निकालें तो वो 0 कभी भी नहीं आता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, तो यही जो टॉपिक था बच्चों मैंने आपको बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनियमित वेग क्या होता है और अनुगमन वेग क्या होता है। अब ये जिस वेग से जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं यही वेग क्या कहलाता है बच्चों, इनका अनुगमन वेग कहलाता है। समझ में आता है आप लोग को, अच्छे समझ में आया भी होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और अनियमित वेग क्या होता है, और अच्छे से मैंने आपको डायग्राम बना करके समझाया। उम्मीद कर रहा हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
स्टूडेंट आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए इसको। ठीक है।